स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर चुके हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग टेंस की बात करते हैं तो टेंस में हम लोग बात करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर कोई हिंदी का जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो कौन से टेंस के अंडर आता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, किसी भी टेंस को करने से पहले उसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर पहचान की जब हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हमने ध्यान रखना है कि अंत में क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। तो ध्यान रखना है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। अब बात करते हैं मेथड। तो दोस्तों मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेथड रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे उसमें रहेगा सब्जेक्ट, हैज और हैव में से एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है हैज कहाँ लगाए और हैव कहाँ लगाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैज की। अगर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, अगर मेरा सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर मेरा सब्जेक्ट एक वचन है तो मैं लगाऊंगा हैज। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल मीन्स बहुवचन है तो मैं लगाऊंगा है। तो याद रखना है सिंगुलर के साथ आपके पास हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैज लगेगा। इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सिंगुलर तो होते हैं बट उन्हें हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं। वो क्या है, इसे हम लोग प्लस लिख लेते हैं, प्लस आई और यू के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है जो लगेगा सब्जेक्ट और जो सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर एग्जांपल मोहन, राम, कविता, गीता, सीता, लड़का, लड़की, ये सब आपके सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट है तो हम लोग उसके साथ हैव लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम लोग हैव लगाएंगे। तो होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस की। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस ध्यान रखना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूं। तो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को कौन कर रहा है, तो काम को कर रहा है मैं। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो हम लोग मैं की जो ट्रांसलेशन है हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे आई। अब मुझे देखना है फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगेगा, तो आई के साथ मुझे देखना है हैव लगेगा या हैज लगेगा। आई सिंगुलर है बट हमने अभी किया था कि अगर आई है या यू है तो हम लोग लगाएंगे हैव। तो क्या आ जाएगा, आई हैव, उसके बाद खाना खाना। तो खाना खाने की इंग्लिश ईट होती है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ईट, एट, ईटन, तो आपके पास थर्ड फॉर्म आ गई ईटन। आई हैव ईटन द फूड। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। अब दोस्तों ईटन की जगह आप लोग एक और वर्ड लगा सकते हैं, टेकन। आई हैव टेकन द फूड। सरिता नाच चुकी है। तो अब मुझे देखना है मेरा सब्जेक्ट। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है सरिता। तो सरिता किसी का नेम है तो नेम को हम लोग इंग्लिश में सेम लिखते हैं, सरिता। अब दोस्तों मुझे देखना है सरिता के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो दोस्तों अब सरिता जो है वो है सिंगुलर। तो हमने अभी कहा कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ लगेगा हैज। तो इसलिए सरिता के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। सरिता हैज। अब नाचने की इंग्लिश डांस। तो थर्ड फॉर्म डांस, डांस, डांस। ओके, सरिता हैज डांस। ये आपका सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं, तुम बाजार जा चुके हो। तो अब दोस्तों वही लास्ट में सबसे पहले देखना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका है आ गया, तो यू, तुम की इंग्लिश सबसे पहले यू। अब मुझे देखना है यू के साथ हैव लगेगा या हैव लगेगा। तो दोस्तों फिर दोबारा से हम लोग आते हैं, जो हैव है आई और यू के साथ हैव लगेगा।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव। सो यू हैव। अब देखते हैं जाने की इंग्लिश। जाने की इंग्लिश गो, और थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो यू हैव गॉन, और जो गो की जितनी भी फॉर्म्स हैं सबके साथ हम लोग लगाते हैं प्रेपोजिशन टू। तो यू हैव गॉन टू। अब आप बाजार लिख सकते हैं, और इंग्लिश जो है वो है मार्केट। आप मार्केट भी लिख सकते हैं, बाजार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बाजार है वो इंग्लिश का वर्ड है, वो हम लोग इंग्लिश में यूज कर लेते हैं और हिंदी में। क्लास एग्जांपल देखते हैं, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे नेगेटिव पार्ट। तो अब दोस्तों एक और सेंटेंस देखते हैं। बच्चे पतंग उड़ा चुके हैं। तो अब सबसे पहले देखना बच्चे। तो यहां से जो चुके हैं से मुझे पता लगा बच्चा एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे। तो जो मेरे बच्चे हैं इसकी इंग्लिश एक बच्चा होगा तो चाइल्ड होगा, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन। तो चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पर बच्चे की इंग्लिश लिखी चिल्ड्रन। अब देखना है मुझे प्लूरल। अब प्लूरल है मतलब बहुवचन। अगर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम लगाएंगे हैव। तो चिल्ड्रन हैव पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने की फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो थर्ड फॉर्म है फ्लोन। चिल्ड्रन हैव फ्लोन द काइट्स। तो इसी के साथ पॉजिटिव पार्ट हमारा खत्म हो गया। दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जो एक्सरसाइज के वो आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए पहले आपके लिए एग्जांपल है, मैं आइसक्रीम खा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, कविता दिल्ली पहुंच चुकी है। और थर्ड एग्जांपल है, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा चुकी हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव पार्ट की। तो नेगेटिव में हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों याद रखना है कि जो भी आपके नेगेटिव सेंटेंस आप लोग करेंगे किसी भी टेंस में, हमेशा जो नॉट लगेगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास है हैज और हैव, तो जो नॉट लगेगा हैज और हैव के बाद लगेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, राधा पानी नहीं पी चुकी है। तो आपका सेंटेंस था राधा पानी नहीं पी चुकी है। सबसे पहले मैंने इससे ढूंढा सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो है राधा। तो राधा, मैंने राधा की इंग्लिश राधा लिख दिया। अब मुझे देखना है राधा सिंगुलर है या प्लूरल। तो राधा जो है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमने लगाना है हैज, तो हमने लगाया हैज। तो राधा हैज नॉट। अब पीना, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, थर्ड फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो राधा हैज नॉट ड्रंक वाटर, आखिरी में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महेश खाना नहीं खा चुका है। तो नहीं आखिरी में क्या है, चुका है। तो मैंने देखा महेश, महेश का महेश आया। महेश सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया हैज। तो महेश हैज नॉट, खाने की इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म है ईट, एट, ईटन। तो हमने लिखा ईटन। तो महेश हैज नॉट ईटन द फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे कक्षा में नहीं बैठ चुके हैं। तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। अब मैंने देखा जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, बहुवचन है। तो अगर प्लूरल है तो हमारा पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। तो चिल्ड्रन हैव नॉट। अब बैठने की इंग्लिश, बैठने की इंग्लिश होती है सिट। तो सिट, सैट, सैट, तो थर्ड फॉर्म है सैट। तो चिल्ड्रन हैव नॉट सैट इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास। तो आपके पास सेंटेंस बना चिल्ड्रन हैव नॉट सैट इन द क्लास। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताइएगा हमें। पहले आपके लिए क्वेश्चन है, कविता खीर नहीं बना चुकी है। नेक्स्ट है, लड़कियां पिज्जा नहीं खा चुकी हैं। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, आप एक्सरसाइज में इसके आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट। करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव पार्ट। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमने पहचान देखनी है, ये हमारा पार्ट है इंटरोगेटिव।
तो इंटरोगेटिव पार्ट में हमने ध्यान रखना है कि जो सिंपल इंटरोगेटिव है उसमें बेटा आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा और आखिरी में जो सेंटेंस के आखिरी में वो रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका। अब बात करते हैं मेथड की। तो दोस्तों जैसे हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि जब हम लोगों ने इंटरोगेटिव की बात करनी होती है जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है। तो यहाँ पर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो अकॉर्डिंग टू मेथड हेल्पिंग वर्ब मेरा पहले आएगा, मींस हैज और हैव। तो आपने जो हैज और हैव है ये देखना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगेन बाकी पार्ट वही रहेगा, मींस आपका अगर सब्जेक्ट है, अगर नॉट आ रहा है तो आपने नॉट लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो जो भी आपका इंटरोगेटिव पार्ट रहेगा उसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। क्या महेश क्या कर चुका है, हम लोग देख लेते हैं, पौधों को पानी दे चुका है। आखिरी में क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है दोस्तों महेश। तो बेटा आपने ये देखना है महेश के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, महेश एक है, इसलिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैज महेश। होप तो ये हैज क्यों लगाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ महेश की जगह बच्चे होते तो बच्चे के लिए आप क्या लगाते, हैव लगाते। तो हैज महेश। अब हमने देखना है हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं आ रहा है। अब हमने देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है हमारे पास पानी देना। तो पानी देना की इंग्लिश वाटर। अब थर्ड फॉर्म है तो हमारे पास हो गया वाटर्ड। तो हैज महेश वाटर्ड किसको, पौधों को, वाटर्ड द प्लांट्स। तो आखिरी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या सरिता हॉर्न बजा चुकी है। अब फिर मुझे देखना है सरिता। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो सरिता। सरिता सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएगा, हैज। सो हैज सरिता। अब हॉर्न बजाने की इंग्लिश होती है ब्लो। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो थर्ड फॉर्म होती है ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो हैज सरिता ब्लोन द हॉर्न। तो आपके पास आखिरी में क्वेश्चन। तो आपके पास सेंटेंस बना हैज सरिता ब्लोन द हॉर्न। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आदमी मकान पर रह चुके हैं। चलिए हम मकान की जगह यहाँ पर कर लेते हैं चंडीगढ़। क्या आदमी चंडीगढ़ में रह चुके हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले मुझे देखना आदमी, रह चुके हैं से पता लगा बेटा कि प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है मेरे पास सब्जेक्ट तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। सो हैव आदमी के लिए मैन, जो सिंगुलर रहेगा MAN मैन रहेगा। अगर प्लूरल है तो आप लगाएंगे मैन। तो हैव मैन रहने की इंग्लिश लिव और थर्ड फॉर्म लिव। सो हैव मैन लिव इन चंडीगढ़। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों याद रखना है चंडीगढ़ का जो C है वो आपने कैपिटल लिखा है। सो हैव मैन लिव्ड इन चंडीगढ़। तो ये था आपके पास इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव पार्ट की। तो दोस्तों डबल इंटरोगेटिव पार्ट में मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितने, ये सारे हमारे पास WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं। तो जिन सेंटेंसेस में आपके पास ये वर्ड आते हैं
और क्वेश्चन मार्क होता है, उन्हें हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल देखते हैं कब, कब की इंग्लिश व्हेन, क्यों की इंग्लिश व्हाई, कहाँ की इंग्लिश वेयर, कैसे हाउ, कौन हु, कितने हाउ मैनी। तो ये आपके पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स है। चलिए अब बात करते हैं मेथड की। तो मेथड में हमारे पास क्या आएगा इसका, जब कभी भी बेटा आप लोगों ने डबल इंटरोगेटिव करना है तो आपके पास सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वर्ड आपने ट्रांसलेशन में लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज और हैव, तो आपने हैज और हैव में से एक लिखना है। देन अगेन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आता है तो याद रखना है जो नेगेटिव है, नॉट है, वो आपके पास सब्जेक्ट के बाद लगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर नहीं आता तो आपने नहीं लिखना, अगर आता है तो आपने लिखना है। तो बेसिकली मेथड आपका रहेगा डबल इंटरोगेटिव वर्ड, इन वर्ड्स में से कोई रहेगा, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल आपका। राम क्या कर चुका है, क्वेश्चन। तो अब आपने देखना ये जो क्या है, पहले जो हमने इंटरोगेटिव पार्ट किया था उसमें जो क्या था वो स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन अगर दोस्तों क्या जो है जो भी आपका सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है उसके बीच में आता है, तो यहाँ पर आपने क्या की इंग्लिश पहले लिखनी है। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। सो व्हाट, अब मैंने लिखा डबल इंटरोगेटिव वर्ड, मैंने लिख दिया व्हाट। अगेन हैज हैव देखना है, हैज हैव आपके सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर राम, तो व्हाट हैज, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज, तो व्हाट हैज राम करना, करना की इंग्लिश डू, तो डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म है डन, तो व्हाट हैज राम डन आखिरी में क्वेश्चन। तो आपका सेंटेंस बना राम क्या कर चुका है, व्हाट हैज राम डन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे कहाँ पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले देखना है बच्चे, बच्चे हैं प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें लगाना है हैव। उससे पहले हमने देखना है कहाँ, जो कहाँ है आपके पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड है, तो कहाँ की इंग्लिश है वेयर, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे वेयर। फिर देखना है बच्चों के साथ प्लूरल है हैव, तो वेयर हैव चिल्ड्रन। अब पहुंचना, पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, रीच रीच्ड रीच्ड, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी रीच्ड, क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन मार्क कर नहीं भूलना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। लड़कियां क्या कर चुके, अच्छा क्या कर चुके हैं हम लोग पहले बना चुके हैं। लड़कियां कहाँ नाच चुकी हैं, तो अब लड़कियों के साथ हमने देखना है प्लूरल है तो हैव लगेगा। अब अगेन कहाँ की इंग्लिश वेयर, गर्ल्स के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा हैव, क्योंकि प्लूरल है वेयर हैव गर्ल्स, नाचने की इंग्लिश डांस और थर्ड फॉर्म आ जाएगी डांस, तो क्वेश्चन मार्क आपके पास आ गया। तो ये थी दोस्तों आपके पास डबल इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज की। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज में ये आपके लिए है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताएं। राहुल कितने आम खा चुका है, ठीक है, ये आपके पास सेंटेंस है राहुल कितने आम खा चुका है। कविता दिल्ली कैसे पहुंच चुकी है,
तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताएं। थैंक यू, होप सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टेंस की। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।